मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोनो प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था। शेयर्स के मीनिंग, शेयर्स के टाइप्स, ये हमने सब पढ़े थे। आज हम शेयर्स की जनरल एंट्री को पढ़ेंगे। देखो, कंपनी की बुक्स में जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, उनकी बुक्स में कुछ जनरल एंट्री की जाती हैं शेयर्स को इशू करने को लेकर। आज हम उन्हीं एंट्री को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, शेयर्स का मीनिंग क्या है। शेयर्स मैंने आपको बताया था, जब कंपनी को फंड रेज करना होता है तो वो पब्लिक से पैसा कराती है, फंड रेज करती है, कंपनी से पैसा लेती है और उनको शेयर्स देती है। तो वो जब शेयर्स देती है तो कुछ कंपनियां एक साथ अमाउंट, सारी अमाउंट फेस की जो फेस वैल्यू होती है उसकी सारी अमाउंट एक साथ ना लेकर कुछ पार्ट्स में, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्ट्स में उन अमाउंट को कलेक्ट करती है, जो जिसको हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉल, सॉरी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल होती क्या है। देखिए, कोई भी पब्लिक या कोई भी शेयर होल्डर जो किसी भी कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है, तो जब कंपनी आईपीओ निकालती है तब उस समय कोई भी जो सब्सक्राइबर है, जो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहता है, तो वो सबसे पहले कंपनी को एक एप्लीकेशन देता है कि मैं आपकी कंपनी के इतने शेयर्स परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके साथ वो एक एप्लीकेशन अमाउंट देती है। तो सबसे पहले कंपनी के पास क्या पहुंचता है, सबसे कंपनी के पास एप्लीकेशन और एप्लीकेशन अमाउंट पहुंचती है। ठीक है, जिससे वो डिसाइड करती है कि किस को कितने शेयर्स अलॉट करने हैं। उसके बाद वो एक लेटर इशू करती है जिसमें वो हर शेयर होल्डर्स को ये बताती है कि उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, और उस अलॉट की जो शेयर अलॉट हुए हैं उसको अब उतने शेयर्स की अलॉटमेंट मनी सेंड करनी है। इसके बाद जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए जो इंस्टॉलमेंट है, जो शेयर्स की अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर है, वो अपने शेयर होल्डर से मंगवाती है। तो उसको वो 2 या 3 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, जिसको हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, या फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद वो उसको अलॉट करती है, जिसको देने हो देती है, उनको लेटर इशू करती है। उसके बाद वो बाकी पैसा टाइम टू टाइम मंगाती है। अगर कोई कंपनी कोई पैसा नहीं मांगना चाहती है, जैसे अभी वो सारा पैसा इकट्ठा नहीं मांगना, थोड़ा थोड़ा करके मांगना, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वैसे मांगती है, तो बाकी बची हुई अमाउंट जो होती है वो हमारी कहलाती है रिजर्व कैपिटल। एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है रिजर्व कैपिटल, कि उसने उस कैपिटल को रिजर्व करके रख लिया है, जब चाहे तब आपसे ले सकती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल एंट्री। बेसिक जो 8 एंट्री हमारे पास होती हैं, जो मेन एंट्री हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कंपनी के पास क्या पहुंचता है, एप्लीकेशन मनी पहुंचती है। तो वो एंट्री बनाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सॉरी, ये एंट्री फिक्स रहेगी हमेशा, ये एंट्री कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले कंपनी के पास क्या पहुंचा है, सबसे पहले वो देखेगी कि कितना पैसा आया। तो सबसे पहले उसके पास पैसा आएगा, तो उस पैसे को वो बाद में अलग अलग ट्रांसफ़र करेगी या जिसको देना है वो देगी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसा आया है उसके पास, काय का, शेयर एप्लीकेशन का, लोगों ने पैसा भेजा। अब उस पैसे को क्या करेगी, वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी, जिसको शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करेगी। एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर ये एट पार होगा, एट पार मतलब कंपनी जो शेयर इशू करती है वो 3 टाइप से करती है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब होता है कि जितने रुपए की उसकी शेयर की फेस वैल्यू है
उतनी ही अमाउंट पर उसको इशू किया गया है। जैसे 10 रुपये वाला शेयर है तो 10 रुपये में इशू किया गया, तो वो कहलाता है एट पार। सेकंड होता है एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट जिसको बोल सकते हैं। तो एट डिस्काउंट का मतलब होता है कि जितनी फेस वैल्यू है उससे कम अमाउंट पर उसको शेयर को इशू किया गया है, तो वो कहलाता है एट डिस्काउंट। तीसरा होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से ज़्यादा की अमाउंट पर, मतलब 10 रुपये की फेस वैल्यू है तो उसको 11 या 12 या कह सकते हैं कि 10 रुपये से ऊपर की जितनी भी अमाउंट पर उसको इशू किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एट प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, अब हम एट पार पढ़ेंगे, एट प्रीमियम बताऊंगा और एट डिस्काउंट भी बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट आता है कि जब कंपनी ने शेयर का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, उसके बाद वो जिसको उन्हें शेयर अलॉट किए हैं, जिसको भी उसने शेयर अलॉट किए हैं, तो वो उस पे उन शेयर होल्डर्स पे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ ये एप्लीकेशन लिख गया है लेकिन आप उसको अलॉटमेंट कर दीजिएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद जब कम शेयर होल्डर्स के पास ये लेटर जाता है या फिर उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास भेजते हैं। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, काय का पैसा आया है, अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये तो हो गया, आपको अलॉट कर दिए गए। अब आती है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, यानी अब जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो कैसे लेगी, अब उसको इंस्टॉलमेंट पे ले, तो पहली इंस्टॉलमेंट क्या कहलाती है, फर्स्ट कॉल कहलाती है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब शेयर होल्डर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपकी फर्स्ट कॉल की पैसा ड्यू हो गया है, आप उसको हमें सेंड करिए। तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी, अब पैसा भेजता है तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होती है कंपनी को, तो कंपनी की बुक्स में बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट आता है शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अभी फाइनल कॉल पैसा लेती है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल रिसीव्ड होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट फॉर शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, ये 8 एंट्रियाँ बन जाती हैं, मतलब इस तरीके से सारा पैसा कंपनी ने अलग अलग पार्ट्स में ले लिया है। तो अब ये क्या बनेंगी, अब ये सारा पैसा शेयर कैपिटल का पूरा हो जाता है और शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट मतलब मिल जाते हैं। अब अगला देखेंगे, अब आता है, अभी तो मैं इशूड पार पढ़ लिया, अब इशू प्रीमियम पढ़ लेते हैं। इशू प्रीमियम पे मैंने बताया था अभी आपको कि फेस वैल्यू से ज़्यादा के अमाउंट पर जब कोई शेयर इशू किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इशूड प्रीमियम कहलाता है। तो देखिए कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये दे ही नहीं रखा होता है कि अलॉटमेंट प्रीमियम कहाँ पर लिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, प्रीमियम को हमेशा, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमेशा अलॉटमेंट ड्यू करते समय ही उसको शो किया जाएगा या चार्ज किया जाएगा। तो प्रीमियम चार्ज ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन गिवन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट पे दिया जाएगा। अगर बता दिया है कि एप्लीकेशन पे लिया जाएगा, एप्लीकेशन ड्यू करते समय लिया जाएगा, या एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करते समय लिया जाएगा, या फिर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ड्यू करते समय लिया जाएगा, तो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं बता रखा है तो हमेशा हम उसको प्रीमियम को काय मानेंगे, अलॉटमेंट पे मानेंगे। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये प्रीमियम जो होता है वो कंपनी की इनकम एज ए इनकम होती है, इसलिए उसको क्या करेंगे, हमेशा हम अलॉटमेंट पे लेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे। अब आती है इशूड एट डिस्काउंट। मैंने आपको कहा था कि अगर फेस वैल्यू से कम पर अगर हम कभी शेयर इशू करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा
इशूअर डिस्काउंट कहलाएगा। तो डिस्काउंट ऑल्सो चार्ज ऑलवेज एज प्रीमियम, प्रीमियम की तरह ही करेंगे। अगर नहीं बताया गया है तो हमेशा हम उसको काय पे लेंगे, अलॉटमेंट पे लेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट तो कंपनी के लिए एक तरीके से एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो एक्सपेंसेस कैसा होता है? डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। अब आती है, हमारे पास दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज ए सिचुएशन व्हेन ऑल इशू शेयर्स नॉट सब्सक्राइब्ड। जो भी हमने शेयर इशू किए हैं वो सब्सक्राइब ना हो, मतलब उतने शेयर्स ना हमारे बिके, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है? अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें जनरल एंट्री चेंज नहीं होती हैं, कोई भी जनरल एंट्री चेंज नहीं होगी, केवल जो अमाउंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अभी तो मान लीजिए 1000 रुपये के 1000 शेयर्स इशू करे उसने, तो अब बिके कितने? 900। तो अब तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो 900 शेयर से होगी, 1000 शेयर से नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उससे ज़्यादा शेयर्स सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने शेयर इशू करे थे उससे ज़्यादा की याचना आ गई है। तो व्हेन मोर देन इशू ऑफ शेयर सब्सक्राइब, हेयर वी एडजस्ट एक्सेस मनी वाया रिटर्न एक्सेस मनी और वाया एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड अदर कॉल्स। तो अगर मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर्स की आ गई है, तो आपको क्या करना है? उसको एडजस्ट करना है। तो अगर आ गई तो दो तरीके से हम इसको काम को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने हमसे 100 शेयर 200 शेयर्स मांगे थे और हमने उसको एक भी शेयर्स नहीं दिया, तो उसका 200 शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है और हमें उससे आगे कोई रिलेशन भी नहीं रखना है, कोई उससे बिजनेस नहीं करना है, तो हम उसका क्या करेंगे? उसका पूरा पैसा वापस कर देंगे। एक बंदा ऐसा है जिसने 200 शेयर्स की डिमांड करी थी और हमने उसको 100 शेयर्स दिए हैं, तो उसका 100 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हमारे पास कैसी है? एक्सेस है। तो हम उसको दो काम कर सकते हैं, या तो हम उसको अभी के अभी पैसा एक्सेस मनी जो है उसकी रिटर्न कर दें, बाद में उससे ले ले। एक ये है कि हम उससे अपनी नेक्स्ट जो कॉल है हमारी अलॉटमेंट, उसके लिए रोक ले और वो उस अलॉटमेंट पे उस पैसे को एडजस्ट कर दें, ठीक है। या आगे भी हम उसको रोक सकते हैं। तो जब एंट्री बनेगी तो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ये कंडीशन वो है कि जब हम पैसे को तुरंत के तुरंत वापस कर देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट को। दूसरा आता है, या फिर अगर हमें बताया गया है या फिर नहीं बताया गया, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये वो कंडीशन होगी जब हमने किसी व्यक्ति को ज़्यादा शेयर्स की डिमांड पर कम शेयर्स हमने इशू किए होंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अकाउंट, मतलब ये वो कंडीशन है, ये दोनों मिक्स कंडीशन है। मतलब हमने शेयर अलॉटमेंट का पैसा भी रोक लिया है और जिसको एक्स्ट्रा, जिसको कोई शेयर नहीं दिया था उसका पैसा हमने वापस कर दिया है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। एक्स लिमिटेड इशूड 500 शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच, पेबल इज अंडर ₹3 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call and ₹2 on second and final call. Assuming that all money was received, make journal entries in the books of the company. X Limited ने 5000 शेयर्स 10 रुपये वाले इशू किए हैं। अब ये 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में इशू किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? एट पार कहलाएगा। अब इन्होंने 10 रुपये भी देखो एक साथ नहीं लिए, इस 10 रुपये को भी पेबल एज अंडर है। 3 रुपये आपको एप्लीकेशन पे देने हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट पे देने हैं, पर शेयर की बात आ रहा हूँ, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे देने हैं एंड 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे देने हैं। मतलब इस 10 रुपये को इकट्ठा आपको नहीं देना है। अगर आप एक शेयर लेना चाहते हैं तो 10 रुपये कीमत हुई, तो 10 रुपये भी आपको पूरे एक साथ नहीं देने हैं, उसको भी इंस्टॉलमेंट में देना है। पहला जो इंस्टॉलमेंट होगी वो एप्लीकेशन की होगी, वो 3 रुपये देने हैं। अगर आप एक शेयर लेना चाहते हैं तो 3 रुपये, 2 शेयर लेना चाहते हैं तो 6 रुपये, 10 शेयर लेना चाहते हैं तो 30 रुपये, ऐसे आपको देने होंगे। नेक्स्ट, अगर कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है तो 2 रुपये आपको उस समय देने होंगे, मतलब पर शेयर के 2 रुपये देने होंगे, और उसके बाद 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये सेकेंड कॉल पे। इस तरीके से 3 to 5, 3 8 to 10, यानी 10 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे।
ये माना गया है, एज्यूम किया गया है कि सारा पैसा रिसीव्ड हो गया है, आपको जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो पहली एंट्री बनेगी, सारे शेयर्स बिके हैं तो 5000 शेयर्स बिके हैं, तो 5000 शेयर्स का मतलब हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5 3 जा 15,000, और इसी पैसे को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट ड्यू करा जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये हो गए। फिर इसका पैसा आपसे रिसीव होगा कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 रुपये। अब नेक्स्ट कॉल आती है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, तो कितने शेयर्स इशू हुए थे, 5000, पूरे के पूरे बिके हैं, तो शेयर्स पे 5 3 या 15 हो गया। फर्स्ट कॉल कितने की हो गई, 15,000 की ड्यू हो गई। ठीक है, अब वो फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 15,000। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपये की, कितने शेयर्स पे, 5000 शेयर्स पे। अगर ये 5000 शेयर्स की जगह अगर मान लीजिए 5000 शेयर्स इशू किए थे और सब्सक्राइब अभी जो पूरे सब्सक्राइब हो गए, बताया नहीं है, तो मतलब माना जाएगा कि सारे शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। और अगर मान लीजिए 5000 की जगह 4000 शेयर सब्सक्राइब हुए होते, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन किससे करते, 4000 से। एंट्रियाँ यही रहती, सिर्फ 4000 से हम जनरल एंट्री बनाते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो शेयर फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब आते हैं फाइनल कॉल रिसीव्ड होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसके बाद आप जनरल एंट्रीज को अपनी करिएगा, और उसके बाद मुझे बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको शेयर्स में आती है, करने में आती है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे और डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।